जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस बैच के माध्यम से मैं आप सभी को रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल तौर पर क्रैश कोर्स की तैयारी करा रहा हूं। साथियों, आप सभी को पता है मैं पिछले 4 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया हूं क्योंकि मेरा तबीयत काफी खराब था साथियों, जिस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। आज मैं आप सभी के समक्ष पूरी तरह से स्वस्थ हूं और मैं आज आप सभी को जो टॉपिक लेकर के आज आया हूं वह आप सभी के लिए ट्रिगोनोमेट्री का रहेगा साथियों। ये वही ट्रिगोनोमेट्री है जिसे आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं साथियों। तो चलिए आज के इस क्लास को शानदार बनाएंगे। और साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए व्यूवर हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए और उन्हें भी इस चैनल के माध्यम से ग्रुप डी की स्पेशल तैयारी का लाभ प्राप्त हो सके साथियों। तो चलिए आज के शानदार से इस क्लास को बहुत ही शानदार बनाएंगे हम और आप सब मिलकर के साथियों। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। पूरे बेसिक से मैं ट्रिगोनोमेट्री आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं ताकि आपको जो भी भूले भटके होंगे, जो पीछे 9th क्लास 10th क्लास में इस सभी सब्जेक्ट को नहीं पढ़े होंगे, आज उनको ये सभी चीज फिर से रिवीजन के तौर पर एक बार याद आ जाएगा साथियों। ठीक है, और ये आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाता है, एनटीपीसी में हर प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं जीरो लेवल से साथियों और हीरो लेवल तक चलेंगे साथियों। कहता क्या है? त्रिगोनोमेट्री यानी ट्रिगोनोमेट्री। इसमें साथियों हम त्रिकोणमिति में क्या जानते हैं, हम लोग बेसिक से आज पढ़ेंगे। जरा सा ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति, अगर हम लोग त्रिकोणमिति को तोड़े तो साथियों इसे हम क्या लिख सकते हैं? त्रि, ये हो जाएगा गोनो और ये क्या हो जाएगा साथियों? मिट्री। इसका मतलब क्या है? ट्रे मतलब क्या हो जाएगा? 3 और गोनो मतलब क्या हो जाएगा? भुजा। ठीक है, या भुजाएं। और मेट्री मतलब माप या मापदंड। यानी कहने का मतलब क्या है साथियों? मापना या मेजरमेंट आप बोल सकते हैं, मेजर बोल सकते हैं। मेट्री मतलब यानी कहने का मतलब है साथियों आप 3 भुजाओं के मापदंड से, यानी कि इन 3 भुजाओं के भुजाओं या भुजाएं, ठीक है, और यह है मापना यानी मेजर करना। क्या करना है साथियों? मेजरमेंट करना। ठीक है, इन तीनों के मेजरमेंट का जो अध्ययन हम लोग करते हैं ना, भुजाओं से रिलेटेड, उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति, ठीक है। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। साथियों एक बात आपको याद होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब आप माध्यमिक विद्यालय में थे तो उस समय आपने पढ़ा होगा कि पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, यानी कि हर हर बोले। बात को समझ रहे हैं साथियों? क्या क्या है, कैसे कैसे, इस सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में इसकी चर्चा हम लोग जस्ट करेंगे। आपको मैंने एक बात याद करवा दिया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साथियों त्रिकोणमिति में हमारा जो मेन रोल होता है ना, वह समकोण त्रिभुज का होता है। किसका होता है? समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज कहते किसको है, जरा जानिएगा। जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और 2 निम्न कोण होते हैं ना, वह समकोण त्रिभुज होते हैं साथियों। मान लेते हैं कि ABC हमने एक समकोण त्रिभुज लिखा और यहाँ पर एक कोण बना है ऐसे थीटा। समझिएगा साथियों, बातों को समझिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आधार है, ठीक है, और एक लंब रेखा खींची गई है और ये बड़ी रेखा जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, और हिंदी में कर्ण बोलते हैं, अंग्रेजी में हाइपोटेनस, और इसे H से डिनोट करते हैं। ये लंब जो है ना, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और हिंदी में बोलते हैं लंब, और इसे डिनोट करते हैं P से। ठीक है, और ये जो आपका सोया हुआ लाइन दिखाई दे रहा है, ये होता है आधार, जिसको बोलते हैं हम लोग बेस इंग्लिश में, और शॉर्ट में बोलते हैं B। साथियों जरा गौर से देखिएगा, कैसे इसे कह सकते हैं। लंब की जो सामने वाली भुजा होती है वह कर्ण कहलाती है, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, और ये जो कोण बनता है थीटा कोण, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। बात को समझ रहे हैं? और इसके सामने वाली भुजा, यहाँ जो दिख रहा है आपको कर्ण, इसके सामने वाली भुजा ये आधार होती है। तो साथियों
यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मुझे पूरी तरह से उम्मीद है साथियों कि आप अच्छी तरह से इसे समझ रहे होंगे और पूरी गहराई से समझिएगा, पूरी अच्छी तरह से मैं आपको सिखाऊंगा आज। साथियों एक बात जानिए, ये लंब, आधार और कर्ण का खेल है। तो हम एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि ये जो त्रिकोणमिति है ना साथियों, ये आपके ये अनुपात से रिलेटेड है, समझ रहे ना, अनुपातिकता को भी दर्शाता है, जिसमें हम लोग 6 निष्पत्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारे 6 निष्पत्तियां जो होती है ये क्या है, साइन, कॉस, टेन, और उसी को उलट देंगे ना तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और कॉट, ये टेन का उल्टा कॉट हो जाता है साथियों। ठीक है, यह मेरे अनुपात को भी दर्शाता है साथियों, आगे देखेंगे। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिए। तो रह गई बात कि साइन थीटा, अगर हम यहाँ पर 6 निष्पत्ति की चर्चा करें तो साइन के साथ ये थीटा लगेगा साथियों। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा P/H, यानी कि P/H का मतलब होता है साथियों, P से क्या होगा, लंब परपेंडिकुलर, और बाई H से हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। समझ रहे हैं साथियों, लंब बटा कर्ण। एक होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है साथियों, B/H। इसका मतलब होता क्या है, B मतलब बेस, हिंदी में आधार, और H बटा कर्ण यानी हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा बराबर B/H। और एक होता है टैन थीटा, समझिएगा साथियों, टैन थीटा बराबर क्या होगा, P/B। इसी को बोलते हैं P से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और B से हुआ बेस, बेस का मतलब होता है आधार। समझ रहे हैं साथियों, इन तीनों के खेल से 3 गो और खेल प्राप्त होता है साथियों। ठीक है, तो हमें 6 निष्पत्तियों का पता चलता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका उल्टा हो जाता है कॉसेक। अगर हम इसके उल्टे की चर्चा करें साथियों तो इसका उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा, जो कि ये भी तो पलट जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा साथियों, बात को समझिएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो लंब नीचे आ जाएगा। ये तो आप समझ चुके हैं, ये हो गया हमारा साइन का उल्टा। अब रह गई बात कॉस का उल्टा करें, तो कॉस का उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक का उल्टा क्या आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा और B नीचे आ जाएगा, यानी ये भी कर्ण ऊपर चला गया और आधार नीचे आ गया साथियों। समझ रहे हैं, एक होता है टैन थीटा, इसका ध्यान दीजिएगा, टैन थीटा का क्या हो जाएगा, इसका कॉट में बदल जाता है, और ये कॉट थीटा जो होता है ये क्या आ जाएगा, B ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा, यानी B मतलब बेस यानी आधार बट्टा में लंब। समझ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं साथियों साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब, और ये टैन का उल्टा होता है कितना, कॉट, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। कोई दिक्कत नहीं ना साथियों, यत्न में कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे आशा है इस बात का। साथियों इतना तो हमने जाना बड़ी अच्छी तरह से, घबराइएगा नहीं, यही है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसी पर आपको 3 कंडीशन प्राप्त हुए और तीनों से हमने तीसरा और कंडीशन को प्राप्त कर लिया, इसी के उल्टा। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। हमारा इस टॉपिक में कुछ बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट सूत्र है साथियों, जिसे आपने बचपन में पढ़ा है। जरा एक बार मैं आपको रिवीजन करा देना चाहता हूं, आप गौर से देखिएगा उन सभी बातों को। साथियों ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बात को तो आप समझ रहे हैं साथियों, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये पहला सूत्र है आपका, ठीक है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ना कि सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, अगर हम साइन निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। इस बात से सहमत है। एक आपने पढ़ा था साथियों कि साइन ये आपने पढ़ा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बात को समझ रहे साथियों। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर ले जाइएगा
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कीजिएगा तो उधर जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा प्राप्त हो जाएगा। दो और फार्मूला प्राप्त हो जाएगा इससे। बात को समझिए साथियों। अब एक होता है, देखिएगा तीसरा फार्मूला आपने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इससे भी हम दो फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। अगला आपने पढ़ा था कि साइन थीटा अगर इसको हम गुना कर दे कॉसेक थीटा से, इसी के उल्टा से, तो भी हमें 1 प्राप्त होता है। एक पढ़ा था कि tan थीटा के अगर हम उल्टा से गुना कर दे कॉट थीटा से तो भी हमें 1 प्राप्त होगा। बात को समझिएगा साथियों। एक आपने पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, सारे बातों को सीखते हुए चलेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा। एक आपने पढ़ा था कि सेक थीटा इनटू में कॉस थीटा अगर किया जाए तो भी 1 प्राप्त होगा साथियों। इतना बातों को आपने पूरे गहराई से पढ़ा था। इसमें भी दो फार्मूला, दो इससे भी दो, ये सब दो फार्मूला इससे भी निकल सकते हैं। तो साथियों ये सब जो बेसिक बातें थी जिसे जानना काफी जरूरी था, ट्रिगोनोमेट्री के प्रारंभिक दौर में इसका बहुत ही अहम रोल होता है साथियों, ठीक है। तो आप इतना अगर जानते थे तो भी, नहीं जानते हैं तो भी कृपया कर इसे नोट कर लीजिए साथियों एक नोटबुक पे, ठीक है। और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है साथियों। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए साथियों, अब कुछ और फॉर्मूला थी, याद कीजिए जब आप 11th 12th में रहे होंगे तो कुछ और फॉर्मूला को स्टैंडर्ड तौर पर आपने पढ़ा होगा। जिस फॉर्मूला को आपने एडवांस मैथ 10th में पढ़े होंगे वही चीज को इंटर में पढ़ना था। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। आपने पढ़ा होगा साथियों कि tan 2 थीटा बराबर क्या था, 2 tan थीटा अब बट्टा में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा पढ़ा होगा आपने। एक आपने पढ़ा था sin 2 थीटा, ये पढ़ा होगा आपने कि 2 tan थीटा बट्टा में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, याद है साथियों। ये आपने पढ़ा होगा इस चीज को, स्क्वायर नहीं है 2 थीटा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, थीटा है साथियों, ठीक है। क्यों नहीं समझिएगा इसे, थीटा समझिएगा। अब देखिए इस बात को, तो इस प्रकार के बातों को आपने पढ़ा था। याद कीजिए आपने ये भी पढ़ा होगा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अब बट्टा में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। इस बात को भी आपने पढ़ा है साथियों, याद आ रहा है, याद आ रहा है। इसी को आपने एक चीज और पढ़ा था कि 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है साथियों। ये ऐसे पढ़ा था आपने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक आपने पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी के बराबर, याद आ रहा है साथियों। ये सभी चीजों को आपने पढ़ा था। तो रह गई बात कि इन सभी बातों को हमें जानते हुए ये ध्यान में रखना है कि ये सारे फॉर्मूला के सारे फॉर्मूला जो है ना, ये हमारे पीछे जो हमने पढ़ करके आज के इस दौर में आए हैं, तो ये सब कॉम्पिटिटिव दौर में पूछा जाता है। आपका प्रश्न इस लेवल का दे सकता है और आपको डायरेक्ट आंसर देना है, समझिएगा। सूत्र पर ही आधारित सारे प्रश्न ज्यादातर हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो सारे चीजों को हम लोग देखते हुए चलेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए साथियों, ठीक है। और इसी की गहराई को देखते हुए आगे हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे साथियों, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए साथियों प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे और आगे भी जो भी हमारे फॉर्मूला आएंगे उन सभी चीजों को हम लोग देखते हुए चलेंगे और सारे टाइप को एक एक करके जीरो लेवल से आगे बढ़ाएंगे साथियों। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है हमारा पहला सवाल। कहता है क्या है कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तथा cos b बराबर 2/3 है तो sin a का मान ज्ञात करिए। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम चर्चा करें a, ठीक है, ये b और ये c है, यहाँ पे साथियों दिया हुआ है 90 डिग्री, बात को समझिएगा साथियों। अब रह गई बात कि ये यहाँ पर थीटा कोण है यदि, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये दिया हुआ क्या है, सो पहले ध्यान दीजिए। साइन यहाँ पर b है ना, cos b दिया हुआ है, तो यहाँ पर b मान लीजिए, cos b, और यहाँ पे c मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं साथियों, लेकिन जो शर्त दिया हुआ है उसके अनुसार चलिए देख लीजिए। यहाँ पे cos b है इसलिए b यहाँ पे थीटा के जगह पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम चर्चा करें साथियों, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को अच्छी तरह से सीखिएगा साथियों।
क्या कहता है हमें, कहा क्या है कि cos b, यानी कि cos b बराबर 2/3 दिया हुआ है। आप जानते हैं ना, ये होता है लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। इसके सामने पर, इस थीटा के सामने वाला लंब हो गया और इस लंब के सामने वाला कर्ण हो गया बड़ी भुजा। साथियों आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है b/h, cos थीटा बराबर b/h। b का मतलब आधार बट्टा कर्ण होता है साथियों। तो आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, ठीक है, और कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा क्या है कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए अगर हम इसको कोण लेकर चले साथियों, तो अब तो ये पलट जाएगा, ऐसे पलट जाएगा, तो ये हमारे लिए अब लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना, जरूर ये आधार हो जाएगा। तो और कर्ण हमारा यही रहेगा, समझ रहे हैं साथियों। तो हमें साइन ए बराबर पूछा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बट्टा में कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण साथियों समझिएगा यहाँ पे ध्यान से कि लंब बट्टा कर्ण क्या हो जाता है, से ध्यान दीजिएगा। लंब का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो हमारा लंब दिया हुआ है कितना है, लंब जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा लंब हो जाएगा, आधार हमारा लंब हो जाएगा। तो आधार यहाँ पे cos थीटा, आधार कितना था दिया हुआ, ये b/h, यानी कि यहाँ पे था 2 दे ले और h कितना था 3 दिए हुए था ना। अब समझिएगा ये लंब हो जाएगा और बटा में कर्ण, बात को समझिएगा साथियों। तो ये क्या हो जाएगा, लंब हमारा ये हो गया, ठीक है, यानी कि यही लंब हो गया हमारा और बट्टा में यही हमारा कर्ण हो गया, और जो कि लंब ये आधार हमारा हो जाता है 2 और कर्ण यही हो जाता है हमारा 3। बात को समझ रहे हैं साथियों, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा समझने की हेर फेर थी, हेर फेर यही थी। देखिएगा ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पर cos b है, तो यहाँ पे थीटा की जगह cos थीटा यानी कि b हम ले लिए, तो ये दिया हुआ है 2/3। हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण यानी आधार क्या हो गया, ये लाइन आधार हो गया और ये कर्ण हो गया साथ, ठीक है, बात को समझ रहे हैं। आधार दिया हुआ है 2, कर्ण दिया हुआ है 3, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। अब देखिए हमें पूछा है कि साइन ए का मान क्या होगा। जब साइन ए का बात किया है चर्चा साथियों, तो हम क्या करेंगे, अब थीटा की जगह पर ए का चर्चा करेंगे, तो हम इस पर चर्चा करेंगे, तो अब तो ये हमारा उलट जाएगा ना, तो हमारे लिए लंब ये हो गया, अब ये आधार बन जाएगा, जो लंब था वो आधार बन गया, जो आधार था वो लंब हो गया, उलट गया। तो साथियों ये लंब जो है, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर यानी साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो यही आधार हमारे लिए लंब हो गया जो कि 2 है और कर्ण जो था 3 है, तो 3 हो गया साथियों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्या करना है समझते हुए चलिएगा साथियों। मुझे आशा है साथियों आप लोग अच्छी तरह से सीख रहे हैं, यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। चलिए ध्यान दीजिए, यदि tan थीटा बराबर 7/24, पहले तो आप एक डायग्राम बना लीजिए। tan थीटा, यहाँ थीटा लिख दीजिए, यहाँ ABC कर दीजिए। tan थीटा बराबर होता क्या, सो पहले आप बताइए, p/b, p का मतलब परपेंडिकुलर, b का मतलब बेस आधार, तो यानी p का मान कितना है सो बताइए। p का मान है 7 और आधार का मान कितना है 24, ठीक है, p/b। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p/b tan थीटा, यानी p का मतलब क्या हो गया परपेंडिकुलर यानी कि 7 और b का मतलब क्या हो गया बेस यानी आधार 24 हो गया साथियों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें cosec थीटा का मान प्राप्त करना है, तो cosec थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है ना cosec, तो साइन निकालिए पहले आप। अब एक बात बताइए, साइन में क्या चाहिए, लंब चाहिए और कर्ण चाहिए, तो कर्ण का पता कर लीजिए, पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर मतलब कितना 49 प्लस से 24 के स्क्वायर कितना होगा 576, करके देख लीजिएगा। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, 625 आएगा, और 625 का जब वर्गमूल निकालिएगा साथियों तो 25 आ जाएगा, यानी कर्ण जो की सबसे बड़ी भुजा है कितना आ गया 25 आ गया साथियों, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो हमें कहा क्या है, हमें क्या कहा है, साइन का उल्टा, पहले साइन निकाल ही लीजिए आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए लंब बटा कर्ण हो गया, तो इसी का उलट दीजिए ना, cosec थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा cosec थीटा क्या होगा कर्ण बटा लंब,
तो कर्ण कितना 25 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा साथियों। यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा 25/7। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है साथियों। चलिए नोट कीजिए आज के इस क्लास को साथियों अब यहीं पर विराम देता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कीजिएगा और अपना अनुभव बताइएगा साथियों। कैसा आपने सीखा, कितना सीखा, कैसा लगा आपको, 0 से हीरो लेवल तक का जो सफर है कैसा आपको महसूस हो रहा है साथियों। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चा बूढ़ा जवान सब कोई के दिमाग में अट सकता है। ठीक है, और आप चिंता नहीं कीजिएगा, हर एक चीज को, हर एक बिंदु को आपके दृष्टिकोण से मैं पूरे हाई लेवल तक भी लेकर के चलने वाला हूं, ये आपसे वादा करता हूं। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, खूब प्रयास करते रहिए, एग्जाम आपके अवसर पर है। ठीक है, कुछ समय के बाद आपको एग्जाम होने वाला है। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।